हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टार्ट करेंगे आज न्यूट्रिशन का पहला एपिसोड। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट देना ना भूलें। इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा कलीग्स कम फ्रेंड जो आपको बताएंगे पूरी डिटेल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम आलोक है और न्यूट्रिशन के बारे में ये हमारा पहला वीडियो है। आशा है आप लोगों को पसंद आएगा। तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि फूड क्या है और न्यूट्रिशन क्या है, फूड हमें कितना ज़रूरी है और न्यूट्रिशन कितना ज़रूरी है। तो उसके बारे में मैं आप लोगों से कुछ शेयर करने वाला हूँ। देखिए, जैसे फूड किसको कहते हैं? फूड है जो हम अपने मुंह से खाते हैं, चाहे हमें भूख लगे या ना लगे, यही है फूड। मतलब खाना जो हमारे पेट के अंदर, जो हमारे मुंह के रास्ते पेट के अंदर जाता है हंगर को सेटिस्फाई करने के लिए, उसको फूड कहा जाता है। और न्यूट्रिशन क्या है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट आवर बॉडी नीड्स इज न्यूट्रिशन। मतलब हमारे शरीर को जो चाहिए उसको न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे न्यूट्रिशन का अगर हिंदी में मतलब निकालेंगे तो उसका मतलब है पोषक तत्व, जो हमारे शरीर के पालन पोषण के लिए जरूरी है, उसको न्यूट्रिशन कहते हैं। फूड क्या करता है? फूड हमारे हंगर को सेटिस्फाई करता है, हमारे भूख को कंट्रोल करता है। हमें जब भूख लगता है तो हम खाना खाते हैं, लेकिन हमको जब भूख लगता है हम उसको न्यूट्रिशन नहीं लेते, हम खाना ही खाते हैं। लेकिन न्यूट्रिशन का काम क्या है? न्यूट्रिशन हमारे शरीर को नॉरिश करता है। न्यूट्रिशन जो है हमारे शरीर को नॉरिश करता है। नॉरिश करता है मतलब पालन पोषण करता है। हमें जो है न्यूट्रिशन हमारे खाने से ही मिलता है, लेकिन हम जो खाना खाते हैं ऐसा नहीं है कि हर खाना न्यूट्रिशन है। तो डिफरेंस यही है खाने और न्यूट्रिशन के बीच में। और एक चीज, हमारे शरीर जो हम जब सुबह सो के उठते हैं, हमारे शरीर को 114 तरह का न्यूट्रिशन चाहिए। तो न्यूट्रिशन क्या है अभी हमें जानना यह जरूरी है कि न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, जितने भी सारे विटामिन हैं, जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, और उसके बाद में जितना भी मिनरल्स हो गया, जैसे कि आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सभी लोगों को मिला के हम लोग एक्चुअली न्यूट्रिशन कहते हैं। तो न्यूट्रिशन एक बैलेंस्ड वे में हमारे शरीर को चाहिए। जैसे कि ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसफी जो है वो है 40% कार्बोहाइड्रेट, 30% प्रोटीन और 30% फैट। तो हम जो खाना खाते हैं उससे हमें जो ये बैलेंस मैंने बताया, जैसे कि 40% और 30% और 30%, तो उसी हिसाब से हमको नहीं मिल पाता न्यूट्रिशन। एक्चुअली जो खाना खाते हैं उसमें ज्यादातर हम फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, हमें प्रोटीन का मात्रा हमको नहीं मिल पाता है। जैसे मान लिया जाए, अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि हम चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, उसमें हमको कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। दाल हो गया, चना हो गया, जो सीरियल्स होते हैं उसमें हमको प्रोटीन मिलता है। और जो तेल हो गया या घी हो गया, उसमें हमको फैट्स मिलता है। लेकिन फैट्स में भी दो टाइप का फैट्स होता है, एक ओमेगा 3, एक ओमेगा 6। लेकिन हमको चाहिए क्या? ओमेगा 3 चाहिए, लेकिन हमारे खाने में जो है हमको ओमेगा 3 नहीं मिल पाता है, हमको बस खाली ओमेगा 6 से मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा हम ले लेते हैं। जैसे हम हर चीज में कार्बोहाइड्रेट है, जैसे कि चावल में है, रोटी में है, चना में और दाल में ज्यादातर प्रोटीन है, लेकिन उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स है। जितना भी हम फल खाते हैं उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स है। तो हमको चाहिए 40% कार्बोहाइड्रेट, लेकिन हम ले लेते हैं 80-90% तक कार्बोहाइड्रेट्स ले लेते हैं। उसी के कारण हमको धीरे धीरे प्रॉब्लम होना चालू हो जाता है। एक्चुअली क्या होता है, हम जो खाना खाते हैं, जैसे कि हमने कार्बोहाइड्रेट ले लिया तो हमारे पेट के अंदर जाके वो ब्रेक होता है, और ब्रेक होने के बाद में ग्लूकोज बनता है। और जो ग्लूकोज है वो हमारे शरीर के हर सेल्स में पहुंचता है। सेल क्या है? सेल है हमारे शरीर का सबसे छोटा हिस्सा। तो 100 ट्रिलियन ऑफ सेल्स से बना है हमारा शरीर। तो जब तक हमारा सेल्स एकदम स्वस्थ है तो हम स्वस्थ हैं। तो हमारे शरीर को चाहिए बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स, 114 तरह का न्यूट्रिएंट्स, जैसे मैंने पहले कहा था। तो जो ग्लूकोज रहता है, जो ग्लूकोज हम कार्बोहाइड्रेट्स लेने के बाद में जो ग्लूकोज रहता है वो हमारे सेल्स में पहुंचता है, और ग्लूकोज को पहुंचाने का काम रहता है इंसुलिन का। जो इंसुलिन निकलता है वो हमारे पेनक्रियास से निकलता है। अगर जितना हम कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं उतना ग्लूकोज निकलेगा, और उतना अमाउंट का हमको इंसुलिन भी चाहिए। अगर इंसुलिन उतना अमाउंट का नहीं हो पाएगा तो जो ग्लूकोज है वो हमारे ब्लड में स्टक होकर रह जाएगा, हर सेल में नहीं पहुंच पाएगा। तो जो ब्लड में अगर रेगुलरली कार्बोहाइड्रेट्स से निकला हुआ ग्लूकोज अगर डेली स्टॉक होते गया,
ऐसा क्या हुआ है, ऐसा लाइफस्टाइल हम लोगों का सालों साल चलते रहता है। बचपन से हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के आदी रहते हैं, तो रेगुलरली जब कार्बोहाइड्रेट्स वाला ग्लूकोज ब्लड में स्टॉक होते होते रहता है तो धीरे धीरे वो फैट बन जाता है हमारे शरीर के अंदर। उसके बाद में शुगर लेवल हाई हो जाता है, ज़्यादा फैट होने के वजह से कोलेस्ट्रॉल निकलता है, कोलेस्ट्रॉल बनता है, और उसके बाद में जो है फिर हार्ट अटैक और हार्ट डिजीज टाइप के बहुत सारे बीमारियां हमको दिखाई देते हैं। तो हमको सबसे बड़ी बात है कि हमको कार्बोहाइड्रेट्स का जो मात्रा रहता है उसको कम करना है, और उसके बदले में प्रोटीन और फैट्स का मात्रा हमको थोड़ा बढ़ाना है। प्रोटीन हमको चाहिए, प्रोटीन कहाँ से मिलता है? दाल से मिलता है, चना से मिलता है, और सोयाबीन से मिलता है, पनीर से मिलता है, चिकन से मिलता है, एग से मिलता है। लेकिन एनिमल प्रोटीन और प्लांट प्रोटीन, उसमें भी एक डिफरेंस है। एनिमल प्रोटीन में क्या होता है, उसमें थोड़ा सा फैट ज़्यादा आता है, तो हम ना चाहते हुए भी अगर एनिमल प्रोटीन लेते हैं तो हमको फैट हमारे शरीर में आ जाते हैं। अगर हम प्लांट प्रोटीन का सेवन ज़्यादा करेंगे तो उसमें हमें फैट नहीं आएगा, प्योर प्रोटीन ही हमको मिल पाएगा। तो ये है, इसी हिसाब से हम अपने प्रोटीन को बैलेंस कर सकते हैं। फैट्स कहाँ से मिल सकता है? हम जो फैट खाते हैं जैसे कि तेल हो गया, घी हो गया, ये सब जो है वो ओमेगा 6 कैटेगरी में आते हैं, लेकिन हमारे शरीर को चाहिए ओमेगा 3। ओमेगा 3 कहाँ से मिलेंगे? ओमेगा 3 हमको मिलता है अखरोट से, चिया सीड्स से, और नॉन वेज में अगर जाएंगे तो जो समंदर में जो मछली मिलते हैं जैसे कि सैल्मन फिश हो गया और कर्ड फिश हो गया, टूना फिश हो गया, इन सब से हमको ओमेगा 3 मिलता है। ओमेगा 3 करता क्या है? हमारे हार्ट और ब्रेन को वो सपोर्ट करता है, हमारे जॉइंट्स को सपोर्ट करता है। तो यही है न्यूट्रिशन। और उसके बाद में बहुत सारे विटामिन चाहिए, जैसे कि विटामिन ए, बी, सी, डी, ई के सब विटामिन के बारे में हर किसी को थोड़ा थोड़ा मालूम है, और आगे आने वाले एपिसोड्स में कौन से विटामिन का क्या क्या रोल रहता है हमारे शरीर के अंदर, हम उसको आने वाले एपिसोड में बताते जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने जो जानकारी दिया वो न्यूट्रिशन के बारे में था, फूड और न्यूट्रिशन के बारे में। तो वो न्यूट्रिशन को लेके मैंने अपने पर्सनल कुछ अच्छा एक्सपीरियंस मिला है मुझे मेरे शरीर में बहुत सारे सुधार हुए हैं, तो वो मैं आने वाले एपिसोड्स में अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में बताऊंगा। तो हमारा ये जो वीडियो है आपको कैसा लगा, आप कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन में आके लाइक कीजिए वीडियो को, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, बहुत सारा शेयर कीजिए। आपको ज़्यादा जानकारी के लिए, अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं फूड के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, तो नीचे दिए गए एड्रेस में आप कांटेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, ईमेल में मेल कर सकते हैं। थैंक यू।